मेरा नाम प्रियम शुक्ला है और मैं इस समय ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम शुभम शुक्ला है और वो इस समय बीएसए मुजफ्फरनगर है। हम दो ही भाई बहन हैं। सबसे पहले मैं इस मंच को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें अपने बात कहने का मौका दिया। संघर्ष तो मैं कहूँगी कि असली संघर्ष तो मेरे पिताजी का रहा है। अगर वो आज यहाँ पर होते और वो बोलते तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता। उन्होंने हमेशा हम लोगों की पढ़ाई को बहुत महत्व दिया है। हमेशा उनको हमारे लिए कोई भी बच्चा अगर दिखता था कि पढ़ने वाला है तो उसका बहुत वो सपोर्ट करते थे। बहुत कम पूंजी में उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया है। कभी हार नहीं मानने दी। कभी अगर हम कुछ नहीं भी कर पाए हैं, कभी फेल हुए, कभी कुछ हुए, तो भी पापा ने कहा कि नहीं तुम कर लोगे। अगर हम अभी पापा से कहते पापा हम चांद तारे तोड़ लेंगे, तो कभी वो ये नहीं कहते कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और मेरे पापा चाहते थे कि मैं भी बहुत अच्छे पद पर हूँ और मैं तैयारी भी कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो हमारे बीच में नहीं रहे, जिससे थोड़ा डिस्टर्ब हो गई लाइफ। पापा बहुत छोटी सी जॉब करते थे। मुझे याद है लखीमपुर वो जाते थे और संकटहरण तेल की एक एजेंसी थी, वहाँ काम करते थे। 1500 रुपये की जॉब करते थे और वो सुबह चले जाते थे ट्रेन से। रात को तब सेंचुरी चलती थी हमारे यहाँ, वो आते थे कभी 10 और 11 बज जाते थे। उस छोटे से अमाउंट में उन्होंने हमें और मेरे भाई को, दोनों लोगों को, विद्या निकेतन स्कूल है यहाँ गोला में, वहाँ पढ़ाया। ट्यूशन भी लगवाई, हर एक चीज़। अगर वो एक टाइम खाना खा लेते, लेकिन हम लोगों की पढ़ाई पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। ऐसा होता था कि घर में बहुत अच्छी हमारी परिस्थितियाँ नहीं थी, बहुत अच्छा हम लोग नहीं खा पाते थे। कभी एक आपको किस्सा सुनाते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब मटर की दाल तब सस्ती हुआ करती थी, तो घर में ज़्यादातर मटर की दाल बनती थी और मम्मी अरहर की दाल बचा के रखती थी कि जब एग्ज़ाम होंगे तो अरहर की दाल बनेगी, जिससे हम लोग का पेट ना खराब हो। ऐसा भी टाइम हमने देखा है। हमारे घर में लाइट नहीं होती थी, सब मोहल्ले में हर जगह लाइट जलती थी, लेकिन हम लोग ऐसे रहते थे। पर पापा ने हमेशा पढ़ाई को बहुत सपोर्ट किया और वो बहुत पूजा पाठ भी करते थे, शंकर जी के बहुत भक्त थे और उनको बहुत विश्वास था, बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। 2011 में उसने इंटर किया और इंटर में उसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया और लालटेन डिब्बी की ही पढ़ाई से हम लोगों ने ये सब किया। लाइट तो हमारे यहाँ बहुत देर में आई है। जब हमें याद है शायद 2015 या 16 की बात होगी, तब हमारे यहाँ लाइट का कनेक्शन हुआ। टीवी नहीं थी हमारे यहाँ, तो हम वहाँ पे हम लोग ट्यूशन पढ़ाते थे और उससे अपना खर्चा चलाते थे, रूम का किराया और जैसे भी है करते थे, और साथ में अपनी वो पढ़ाई करता था। फिर उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी किया, वहाँ उसको बहुत अच्छे नंबर मिले, तो वहाँ से स्कॉलरशिप मिली थी। 60,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी। 3 साल वो मिला और फिर एमएससी भी उसने वहीं से करी थी, उसकी स्कॉलरशिप मिली थी। तो वो पैसा हमारे पास आया, उससे हमने लैपटॉप खरीदा अपने पढ़ने के लिए, मुझे याद है। और उसी पैसे से हम लोग दिल्ली गए पढ़ने के, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। पापा का सपना था कि भैया आईएएस बने और मैं भी एक अच्छे पद पर हूँ। फिर वहाँ हम लोगों ने तैयारी करी। भैया का यूपीएससी का भी एग्ज़ाम निकला, उसने प्री निकाला हिंदी मीडियम से। एक बार में फर्स्ट टाइम में उसने मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू तक वो पहुँचा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उसका नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में मेन टारगेट उसका यूपीएससी ही था, लेकिन पीसीएस भी साथ में डाला था। तो 2018 में उसका आबकारी के पीसीएस 2018 में आबकारी के पद पर चयन हुआ। थोड़े टाइम तक उसने करा। फिर तब तक 2020 का, चूँकि रिजल्ट लेट आया था, तो 2020 में बीएसए का रिजल्ट आ गया, पीसीएस 2020 का, तो उसमें उसका बीएससी के पद पर चयन हुआ। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि 12 अप्रैल 2021 को बीएससी का रिजल्ट आया था और हम दोनों भाई बहन लखनऊ में थे। मैं चूँकि उस समय मैं जॉब में आ चुकी थी 2017 में, लेकिन मेरे पापा का सपना था कि मैं और आगे बढ़ूँ, तो मैंने अपनी छुट्टी लगा रखी थी, ऑफिस में लीव ले रखी थी और लखनऊ में मैं पीसीएस की तैयारी कर रही थी। तो उस दिन हम लोग बहुत खुश हुए कि आज चलो अब हमारा संघर्ष खत्म हुआ और सब बहुत अच्छा हो जाएगा। 14 तारीख को ही पापा को मेरे गांव से बहुत लगाव था और वो मिठाई उठाई लेके हम लोग के भैया के सिलेक्शन की गांव गए। फिर वहाँ से आए तो उनको बुखार वगैरह आ गया। वो फिर थोड़े टाइम तक बीमार रहे, 1 साल तक नहीं हमारे बीच में रहे। लेकिन असली संघर्ष मुझे लगता है हम लोगों ने नहीं, हमारे पापा ने किया। आज हम उनको बहुत मिस करते हैं और हमें याद है कि पापा साइकिल से चलते थे, दोनों साइड वो तेल की पिपिया और वो सब जो होती हैं वो होती थी, और गांव में खेती करने जाते थे। बहुत संघर्ष उन्होंने किया है। पापा भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से
ग्रेजुएट थे, बीकॉम एलएलबी सब कुछ किया था, लेकिन कुछ वक्त की ऐसी थी कि नहीं कहीं सफल हो पाए। पापा एक शेर बोला करते थे, तने जालिम निकम्मा कर दिया वरना मैं भी आदमी था काम का। तो हम लोग बहुत मिस करते हैं। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन वो नहीं है। आज भी लगता है कि पैसा है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी कमी जो है ना वो उन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकती है। एक संदेश आप लोग को देना चाहूँगी कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने परिवार के साथ बिताएं, उनके साथ रहें और उनके संघर्ष को समझें और समय रहते अपना अच्छा सा प्रयास करें।